हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस साइड। यूअर्स पंकु, वेलकम टू द वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आप एक बहुत बड़ी तगड़ी चीज सीखने वाले हो, दैट्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इसका नाम तो आपने पहले सुना ही होगा ना। जब भी आप किसी पर्सन को ना प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हो या प्लान भेजते हो, जो भी आपकी कंपनी का मॉड्यूल है उसको सेंड करते हो, उसके बाद ना अगला पर्सन बहुत सारे एक्सक्यूजेज बनाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन देते हैं। जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, भाई नहीं मान रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन ऑब्जेक्शन का सैल्यूशन बताएंगे, सही है, उन ऑब्जेक्शन का सैल्यूशन ढूंढेंगे। और इस वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ, उस चीज़ को आपने, उस टेक्निक को आपने यूज़ कर लिया तो उस सामने वाले पर्सन के ज्वाइनिंग के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी आपको कोई ऑब्जेक्शन देता है तो आप उस चीज से भागते हो। उस चीज से भागना नहीं है। दो टाइप्स के पर्सन होते हैं। पहला ये होता है कि उसको क्लियर करना है, उसको समझना है बिजनेस को, उसको बिजनेस समझने के बाद स्टार्ट करना है। दूसरा ये होता है कि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। आपने इन दोनों टाइप्स के पर्सन में जो अंतर है उस चीज को देखना है, सही है। उसके बाद जिसको देख के आपको लग रहा है ना कि हाँ ये बिजनेस कर सकता है, उसको समझा, उसके ऑब्जेक्शन क्लियर करो। बट जिसको देख के आपको लग रहा है ना कि हाँ यार मेरा टाइम वेस्ट होने ही वाला है, तो उस चीज को छोड़ दो। अगर आप ना एक पर्सन, हर एक इंसान के साथ एक सी टेक्निक अपनाओगे ना कि यार ये नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो आप कब सेल्स सीखोगे? प्रैक्टिस तो आप कर ही नहीं रहे, आप पहले ही साइड हो जा रहे हैं, आप कभी सेल्स सीखने वाले नहीं है। दोनों टाइप्स के पर्सन को पहचानने के बाद उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। नेक्स्ट, भाई हम मार्केटिंग फील्ड के अंदर हैं, सही है। जो इंसान कर रहा है वो भी सही है, जो नहीं कर रहा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है यार। सामने वाला समझ रहा है तो वो ज्वाइन हो जाएगा, जो नहीं। सेकंड चीज ये है कि जो इंसान नहीं समझ रहा है ना, उसी को समझाना मार्केटिंग है। जिस इंसान का माइंडसेट नहीं बदल रहा है ना, आपको लगता है बदल सकता है मेरे बदलने से, उसके माइंडसेट को तोड़ना, इट्स मार्केटिंग। मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, सही है। इन टिप्स को फॉलो करने के बाद 101% पर्सन आपके पास ज्वाइन होगा ही होगा और उसके ऑब्जेक्शन क्लियर होंगे, सही है। नो इमोशनल अटैचमेंट। आपको इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं रखनी है, बिल्कुल रखनी ही है। इस दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में, करोड़ों भारत में ही है, दुनिया में कितने होंगे सोचो। थिंक लाइक अ ओनर। आप अपने बिजनेस के सीईओ हो, आप, ये बिजनेस आपका है, आप अपने बिजनेस के मालिक हो, आप इस बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर हो भाई। आप अपने आप को इस तरह से ट्रीट तो करो, वहीं से आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो, आपने अगर सेल्स की दुनिया में लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है ना, तो ऐसा माइंडसेट बना के चलो, ऐसा माइंडसेट बना के आगे काम करना स्टार्ट करो कि ना मैं उसको कन्विंस नहीं करने वाला, मैं उसके पीछे नहीं पड़ने वाला, है ना। अगर कन्विंस करेगा तो वो मुझे करेगा। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि आप उसको कन्विंस नहीं करोगे, वो आपको कन्विंस करेगा। वो आपको बताएगा कि भाई मुझे बिजनेस करना है यार। चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ, बहुत मजा आने वाला है आगे। देखो, अगर सामने वाला आपको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन देता है, किसी भी प्रकार का, तो आपको सबसे पहले ये बात बोलनी है। देखो ना, ये देखो, जो भी आपका ऑब्जेक्शन है ना, मैं इस चीज को समझ रहा हूँ, बट क्या ये जो आप बोल रहे हो ना, ये ऑब्जेक्शन आपका सच में है? क्या सच में आपके पास पैसे नहीं है? जैसे एग्जाम्पल उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या सच में आपके पास पैसे नहीं है? इसमें दो टाइप्स के लोग मिलेंगे आपको फिर भी। एक तो बोलेगा हाँ यार मैं बहाना बना रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नहीं करना। आपका वहां पे क्या हुआ, टाइम बच गया। अब आप नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट पे ध्यान दो, ठीक है, नेक्स्ट लीड्स पे ध्यान दो। अब एक इंसान ऐसा होता है जो करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो आपको एग्जांपल दे सकते हैं और उस इंसान को बोलो कि जैसे लेट्स एग्जांपल, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, बट अगर आपके जैसे आज आपके मम्मी पापा को क्या हुआ, एक ऐसे क्राइम में जेल में जाना पड़ा जो क्राइम उन्होंने किया ही नहीं है, और वहां से बाहर आने के लिए उनको 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास आज 50 लाख हैं, 5 दिन के अंदर आपने 50 लाख का अरेंजमेंट करना है, अगर आपने कर दिए तो आपके घर वालों को जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप वहां पे क्या बोलोगे कि आपके पास पैसा नहीं है? आपके पास नहीं है, फिर भी आप कहीं से भी अरेंज करोगे ना। सेम बात लाइफ की यार, उसको आप इस तरीके से समझा सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो एक सिटी में एक लड़की की शादी करनी है उसके बाप ने, ठीक है, उसके पापा ने अपनी बेटी की शादी करनी है और उनको चाहिए शादी करने के लिए 10 लाख रुपए, सही है। अब वो पैसे अरेंज करा इधर उधर से, वो एक सिटी में रहते हैं, तो उनके सिटी में ना एक बहुत बड़ा हेलीपैड बन रहा है, और आने वाले टाइम पे जो जमीन अभी वो 10 लाख की बेच रहे हैं, ठीक है, उनको 10 लाख रुपए चाहिए,
जिस जमीन को 10 लाख की बेच रहे हैं, आने वाले टाइम पर वही जमीन आने वाले 2 साल बाद 50 लाख की हो जाती है। तो आप क्या करोगे? उस जमीन को 10 लाख में खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? क्योंकि आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। एक हिसाब से देखा जाए तो 2 साल में सीधे 10 लाख से 50 लाख हो रही है। सही है। आपको क्या करना है, इस तरीके के एग्जाम्पल से उस इंसान को समझा सकते हो, उस पर्सन को सेटिस्फाई कर सकते हो। देखो यार, पैसा तो हर चीज में चाहिए। आप उसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि हर चीज के लिए पैसा चाहिए। जब से घर से बाहर जाते हैं तो 500 की बत्ती चाहिए ही चाहिए। मंदिर जाते हैं, पूजा करनी है, वहाँ पैसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है। आप घूमने जाते हो, वहाँ पैसा चाहिए ही चाहिए। उठते हो, कॉलगेट करते हो, पैसा चाहिए ही चाहिए। पानी पीते हो, पैसा चाहिए ही चाहिए। हर चीज के लिए पैसा चाहिए। आप मंदिर जाते हो ना, वहां भी पैसा चाहिए। कैसे? आप अगर नॉर्मली जाते हो ना, एक नॉर्मल पर्सन बन के, तो आप भीड़ में खड़े हो रहोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी आपके पास। और अगर आपके पास पैसा है ना, तो वहाँ पे भी एक वीआईपी की अलग से लाइन होती है। वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है। उसको आप इस तरीके से समझा सकते हो, इस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें उसको समझाओगे ना, जिसको करना होगा, कहीं ना कहीं वो इंसान ये सोचेगा कि हाँ यार, मुझे स्टार्ट करना है। समझ रहे हो? है कि नहीं? देखो, आप इन चीजों का अगर उस पर्सन के साथ करते हो ना, अप्लाई करते हो ना, ये सारे एग्जाम्पल्स उसको देते हो, उसको इस तरीके से समझाते हो ना, तो कहीं ना कहीं अगर उस पर्सन को स्टार्ट करना है ना, तो बोलेगा कि हाँ यार, मुझे करना है। अरेंजमेंट वो कहीं से भी करे, उसका अटैक है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको स्टार्ट करना है तो वो करेगा। समझ रहे हो? बस सिंपल सा प्रोसेस है यार, है ना। अब उसको ना वो पैसा अरेंज कहाँ से करेगा, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है। आपने उस पर्सन को अगर समझा दिया ना कि आपके इस कोर्स को बाय करने से, आपकी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने से, आपके इस बिजनेस को स्टार्ट करने से, आपने उसको दिखा दिया ना कि आप उसको इंसान को बेनिफिट क्या मिलेगा, वो समझ गया ना, तो आपको उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको कन्विंस करेगा कि हाँ, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। वो इंसान आपको कन्विंस करेगा। बस आपने इस तरीके से उस पर्सन को समझाना है। जब उस पर्सन का फोन टूटता है ना, तो 4 दिन के अंदर ना वो अरेंजमेंट कर लेता है उस फोन को सही करने की। क्योंकि उसके बाद ना उसके बाबू से भी तो उसको बात करनी है, वो अरेंज कर लेगा कहीं से भी। इस चीज के लिए आप निष्फिक्र हो जाओ, इस चीज की टेंशन आप मत लो, उसका काम है। अब वहां पे आपने उसे कन्विंस नहीं किया, उसने आपको कन्विंस किया, क्योंकि आपने ऐसा कुछ उसे बोला कि उससे दिखा बेनिफिट। समझ आ रहा है? अब मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ, एक टेक्निक बताने वाला हूँ, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। इस टेक्निक को आप वहीं पर यूज करना जहां पर आपको लग जाएगी, श्योर है कि वो इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा ही करेगा। सही है। और अगर कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है ना कि प्रेजेंटेशन देखने से पहले ही आपसे पूछ रहा है कि भैया इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगा, सर यहाँ पर पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा, वहां पर आपको उस पर्सन को ना ये टेक्निक उस सिचुएशन में नहीं बतानी है। आपने तब यूज करना है इस टेक्निक को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जब वो इंसान प्रॉपर रेडी हो जाए, उसका माइंडसेट बन जाए बिजनेस को करने के लिए। बस ऑब्जेक्शन की वजह से वो रुक रहा है, बाकी माइंडसेट उसका सही है, रेडी है, प्रॉपर रेडी है बिजनेस को करने के लिए। सही है। वहां पर ये टेक्निक यूज करनी है। सही है। अब आपने क्या किया, जिस इंसान ने ये आपसे स्टार्टिंग में बोला था ना कि प्रेजेंटेशन देखने से पहले ही कि इसमें कहीं पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा, उस पर्सन को आप सिंपल सा बोलो यार, जैसे मैं ये चीज मैं यूज करता हूँ, तो उस पर्सन को सिंपल सा आप बोलो कि भाई, अगर मान ले लेट्स एग्जांपल मैं एमबीए करने जाता हूँ और मुझे उसकी फीस देनी पड़ रही है 10 लाख रुपए, और उस कोर्स को करने के बाद मेरे पास इस चीज की श्योरिटी है 100% कि मेरी सैलरी 50,000 मंथली होगी होगी, तो आप उसको नहीं करोगे? करोगे ना? सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको श्योरिटी मिल रही है कि भाई आपको मंथली 50,000 मिलेगा ही मिलेगा डिग्री लेने के बाद। बट उसी के बदले कोई एक ऐसा कोर्स जिसको करने के बाद मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इससे 50 रुपये भी कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, मेरे को श्योरिटी नहीं। आपको क्या? मेरे को भी श्योरिटी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, मैं भी नहीं लगाऊंगा यार, मैं 1 रुपये नहीं लगाऊंगा। सेम यार, यहाँ पे आपको भी पता ही नहीं है कि यहाँ पे एग्जैक्ट ना हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आपका वर्क होगा क्या, आपका काम क्या, आपके पास पैसा कैसे आएगा, आपकी अर्निंग कैसे होगी, आप ग्रोथ कैसे करोगे इस फील्ड के अंदर, आपको पता ही नहीं है ना। आपसे कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो नहीं बोल रहा है। सिंपल सा, जब आप प्रोजेक्ट को देखोगे तभी तो आपको समझ आएगा। सही है। आपको इस फ्रेमवर्क को यहाँ पे यूज करना है। सही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो ना आपके लिए और भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट में लेके आऊँ, है ना। और लाइक कर देना वीडियो को, आपके एक लाइक से यार मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सही है। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस देखनी हो तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हो। और इस वीडियो को अपनी टीम के साथ भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चले कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।